हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे हमारे मैथ्स ओलंपियाड के लिए। और उसमें भी स्पेसिफिकली हम एनएमटीसी की तैयारी कर रहे थे, तो आज कुछ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। बस थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़्यादा कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो 70% है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके साइड से वॉच आवर्स आ रहे हैं और सब्सक्राइब परसेंट से 29.4 है। सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेटेड फील करूं मैं भी, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाता रहूं। सो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिकली ये जो है एनएमटीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। 2004 से लेके 2011 के बीच में जो मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले, उसको मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं। तो ये 6 से 7 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, आपको दिया हुआ है a + 2a + 3a अप टिल 1000a। इसमें से आप कॉमन देख सकते हो, क्या कर सकते हो, यू कैन टेक आउट कॉमन a। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + so on up till 1000, ठीक है। Now from the next, this is equal to this thing 2b, 4b, 6b and 2000b। So इसमें से what you can do, you can take out 2b common, है ना। 2b common लेंगे तो here it will be 1। नेक्स्ट 4 को 2 से डिवाइड किया तो इट विल बी 2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो इट विल बी 3, और ये जाएगा अप टिल 2000 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1000 अगेन। Now next, this is equals to 3 times c, 3 times 6c plus 9c plus, इसमें भी देखो सारे जो भी टर्म्स हैं उसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो। 3c कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + अप टिल 1000, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये इक्वल है और हमें a, b और c का रेशियो फाइंड आउट करना है। a/b/c, इसका रेशियो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप देखो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो देखो ये सारे टर्म्स कॉमन है सभी में, तो दिस इज लाइक दिस, 2a = 2b, सॉरी a = 2b = 3c, a = 2b = 3b। इसका रेशियो डायरेक्टली आप 1:2:3 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास a, इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता है ना। तो 1 × a, दिस इज 2 × b एंड दिस इज 3 × b। 1, 2 और 3, इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, दिस विल बी 6। अब आप तीनों को ना 6 से डिवाइड कर दो, तीनों को क्या कर दोगे आप, 6 से डिवाइड कर दोगे। सो दिस विल बी 6 से डिवाइड किया, सो दिस इज a/6 and this is equals to b/3 and this is equals to b/2। so a/b/c, इसका जो हमें रेशियो मिलेगा, रेशियो क्या होगा हमारे पास, 6:3:2 होगा, है ना। ये करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा, ना कि आपका ऑप्शन ए होगा, है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा कि a = b 2b = 3b आया है तो आप रेशियो 1:2:3 लिख लो, ये गलत हो जाएगा, है ना। रेशियो क्या होगा, जो भी आपके पास नंबर्स हैं 1, 2, 3 इसके मल्टीप्लायर्स हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल उनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 6, उसको डिवाइड कर दो, और जो नीचे नंबर्स आएंगे डिनोमिनेटर्स में, वो आपका रेशियो होगा 6:3:2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a एंड b आर 2 नेचुरल नंबर्स, a और b क्या है, 2 नेचुरल नंबर हैं, सच दैट a + b = 8 एंड a इज ग्रेटर देन b। देखो a और b दिस इज इक्वल्स टू 8, और a और b दोनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, और जहाँ पे आपको बोला गया है a बड़ा होना चाहिए b से, तो देखो कौन से पॉसिबल वैल्यूज है मेरे पास, 8 नॉट 8, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 7 + 1 दिस विल बी 8, देन 6 + 2 दिस विल बी 8, देन 5 + 3 दिस विल बी 8, देन अगेन 4 + 4, 4 क्यों ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको जो साइन दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, सो इट कैन बी इक्वल ऑल्सो, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड अ नंबर सच दैट a² + b² हैज़ अ मिनिमम वैल्यू, यानी
यहाँ पे जो आप a और b की वैल्यूज़ ले रहे हो इनका स्क्वायर कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो 7 स्क्वायर इज 49 एंड 1 स्क्वायर इज 1, सो 7 49 प्लस 1 विल बी 50। देन नेक्स्ट में अगर आप देखो तो 6 स्क्वायर इज 36 एंड 2 स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 4, इसको आप जब प्लस करेंगे तो दिस विल बी 40। देन यू हैव 5 प्लस 3, तो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 3 स्क्वायर इज 9, इसको जब आप प्लस करेंगे तो दिस विल बी 34 एंड 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 16, दिस इज 32। सो मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास 32 है, और ये कब मिल रहा है जब आपके पास a इज इक्वल्स टू 4 है और b इज इक्वल्स टू भी 4 है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया गया है एंड आपको बोला गया है इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल ए, एंड साथ ही साथ आपको बोला है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। अब देखो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है और ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल हैं, एंगल ए किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 90, सो एंगल बी प्लस एंगल बी आई एम गोइंग टू राइट दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट एंगल बी और एंगल सी कैसे हैं, इक्वल हैं। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 2, जिसका क्या हो गया दिस विल बी 45, दिस विल बी 45। सो यानी ये जो कंप्लीट एंगल है एंगल बी और एंगल सी ये दोनों कंप्लीट एंगल कितने हैं 45 डिग्री के हैं। नाउ नेक्स्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट आई, यानी ये कंप्लीट एंगल 45 था, सो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा दिस विल बी 45/2 एंड यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा दिस विल बी ऑल्सो 45/2। ठीक है, अब देखो सेम हम एंगल सम प्रॉपर्टी किस पे लगाएंगे, हमारा जो ट्राइंगल है आई बी और सी, ये एंगल्स कितने हैं, ये एंगल है 45/2, ये एंगल है 45/2। ठीक है, चलो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बी आई सी, यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इस सेम ट्राइंगल पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल आई प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी और एंगल सी कितना है 45/2, 45/2 प्लस 45/2 कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली दिस विल बी अगेन 45 एंड दिस इज एंगल आई। सो एंगल आई इज इक्वल्स टू 180, इसको जब आप ऐड करोगे 45 प्लस 2 45/2 प्लस 45/2 दिस विल बी 45, और जब ट्रांसपोज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा। फ्रॉम हेयर यू विल गेट एंगल आई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 दिस विल बी 135, ये एंगल कितना आएगा दिस विल बी 135। सो विच वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज इक्वल्स टू 135। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना था, दैट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सारे इंटीरियर एंगल्स को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी ऑलवेज 180। अच्छा, एक जनरल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, अगर आपके पास कोई पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन है जिसमें कितने साइड्स हैं, n साइड है, n साइडेड आपके पास एक पॉलीगॉन है, तो उसका इंटीरियर एंगल सम जो होगा वो क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन विच आर लेस देन 100, तो ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास, सॉरी 1000, सो दिस विल गो अप टिल 1000, सो इनके बीच की बात हो रही है। एंड एंड्स ओनली विथ 1 0, अच्छा ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ 0 पे एंड करें। तो देखो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 पे तो आई कैन टेक दिस ऑल्सो, इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया 0 देन 10 20 30 40 ऐसे करके जाओगे कहाँ तक, 90 तक। बाय 90 बिकॉज जैसे ही 100 आया तो 100 क्या हो जाएगा, डबल जीरोज हो गए, तो वी कैन नॉट काउंट दिस। तो यहाँ पे 0 से लेके 100 तक में कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, ये टोटल नंबर्स हो गए आपके पास 10 नंबर्स हैं विच आर एंडिंग विथ अ सिंगल 0। देन लेट स्टार्ट फ्रॉम 101 टू 200, इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा 110 120
130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, फिर वी कैन नॉट काउंट 200 बिकॉज इसमें भी 2 जीरोज हो गए। तो इसको काउंट करोगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे कितने नंबर हैं 9 नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही व्हाट यू कैन डू 201 से लेके 300 तक कितने नंबर्स होंगे सेम 210 220 230 है ना, तो वो भी 9 नंबर्स होंगे आपके पास। 301 से लेके 400 तक फिर से 9 नंबर्स, और फिर 401 से लेके 500 सेम 9 नंबर्स, 501 से लेके 600 9 नंबर्स। ऐसे आप कहाँ तक करना है, आपको 1000 तक करना है। दैट मीन्स 901 से लेके आपको 1000 तक जाना है। जब आप 1000 तक जाओगे तो इसमें भी आपको 9 नंबर्स मिलेंगे। तो आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको 10 नंबर्स मिल रहे हैं। उसके बाद 101 से लेके 900 तक जाने में आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं 9999। कितने टाइम्स 9 टाइम्स मिल रहा है। कितने टाइम्स मिल रहे हैं 9 टाइम्स मिलेंगे, है ना। इस सीरीज में आपको 9 नंबर मिले, नेक्स्ट सीरीज में 9, नेक्स्ट सीरीज में 9, और ऐसे ही आप जब आप देखोगे तो आगे कितने टाइम्स होगा 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स ये हो गए, और प्लस ये 10 नंबर्स ऐसे जो कि एंड कर रहे हैं 0 से। सो 9 9 81 प्लस 10 दिस विल बी 91। सो 0 से लेके 1000 तक आपके पास ऐसे कितने नंबर्स हैं 91 नंबर्स हैं विच आर एंडिंग विथ ओनली 10। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 91। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको क्या फाइंड आउट करना है 10th टर्म फाइंड आउट करना है ये सीक्वेंस का। अब ये सीक्वेंस कैसा है, अगर आप देखो पेयर में नंबर लिखे हैं 2 5 देन 3 7 देन 5 11 देन 7 13। ठीक है, ये आपके पास सारे नंबर्स हैं। ध्यान से अगर हम देखें तो ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं। तो पहले तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स लिख देते हैं हम, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 5। देखो फर्स्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट किया है 2 3 5 7 11, और 10th टर्म पूछा है तो 10th नंबर का जो प्राइम नंबर होगा वही होगा इसका फर्स्ट डिजिट। ठीक है, लिख लेते हैं सारे प्राइम। सो 2 3 5 7 7 के बाद आएगा 11 13। अच्छा, प्राइम नंबर्स आई होप सभी को पता होगा जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर खुद और 1। So 2 3 5 7 11, then after that it will be 17, then 19, then 23। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and the next one will be 29। ये हो गया हमारे पास 10th प्राइम नंबर होगा। ठीक है, सो विच नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29th, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सो 29 एंड उसके बाद आ जाएगा 31, सो 31। ये दोनों हो गए आपके पास क्या प्राइम नंबर्स, और यही इसका 10th टर्म होगा इस सीक्वेंस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क द डाउट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अगर नहीं कर पा रहे हो, हैंड रिटन आपको पूरा लिखना है, कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड द क्वेश्चन इन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। टेलीग्राम ग्रुप आपको जो चैनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ हर बार, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है 10 to the power n minus 1, इसका जो भी नंबर्स आएंगे उनको प्लस करना है। उनको क्या कर दूंगा मैं प्लस, कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसा लिखूँ 10 स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 99। और इसमें अगर मैं क्या करना है, मेरे पास 99 है तो मैं क्या कर दूंगा 9 + 9 कर दूं, या इसको मैं लिख देता हूँ 2 × 18 सॉरी 2 × 9 लिख सकते हैं क्योंकि 2 9 है ना। सो आई एम गोइंग टू राइट 2 × 9। सो सम कितना आएगा 18 आएगा। अब ये सम हमको कितना दिया हुआ है 3798, किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। इसके पास जितने भी नंबर्स होंगे उसका सम कितना, अगर मैं सम फाइंड आउट करूंगा तो सम कितना आना चाहिए 3798 आना चाहिए। चलो सो अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 n की वैल्यू 3 रखूं सो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1000 - 1 कितना हो गया 999 हो गए। तो आप क्या कर दोगे 3 × 9 समझ लो कितना हो जाएगा 27।
10⁴ माइनस 1 करूँ तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10,000 माइनस 1 यानी 9,999। दिस विल बी 4 टाइम्स 9। इसको हम जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो दिस विल बी 36। इसका मतलब जितना भी पावर है उतने टाइम्स 9 आ जाएगा आपके पास, है ना। सो अगर 10 की पावर n माइनस 1 है यानी यहाँ पे क्या होगा, 9999, और ये 999 कितने टाइम्स रिपीट हो जाएंगे, n टाइम्स रिपीट होंगे, ठीक है। और अगर 9 प्लस 9 अगर मैं n टाइम्स लिख लेता हूँ, कितने टाइम्स लिखूंगा, n टाइम्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाइड बाई n, एंड दिस सम इज गिवन टू यू 3798। बस हमें इसी को सॉल्व करना है। 9n इज इक्वल्स टू 3798, सो n विल बी इक्वल टू 3798 डिवाइडेड बाय 9। जब आप इसको डिवाइड करोगे सो दिस विल बी 422। कितना आएगा, 422। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 422। n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 422। ओके चलो, सो आज का ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी है। x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2011 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे आप 1 + 1/x लिख रहे हो, सो आप कैसे सॉल्व करते हो, एलसीएम लेते हो यहाँ पे 1 एंड इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x से, देन दिस विल बी x अपॉन x + 1/x एंड दिस विल बी हाउ मच, x + 1 अपॉन x, ठीक है। सो इसको हम स्मार्टली यूज करने वाले हैं, डायरेक्टली लिखेंगे। नाउ दिस इज 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/x। दिस इज द नंबर, ये हमारे पास नंबर है। सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा, कितने स्टेप्स हैं एक बार चेक कर लूँ मैं, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, ठीक है, डन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से नीचे से, है ना। 1 + 1 अपॉन x, इसका वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट किया है, कितना होता है, दिस विल बी x + 1 अपॉन x, ठीक है। सो मैं इस के जगह लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू x + 1/x। अच्छा, अब 1 अपॉन a/b, अगर ऐसा आपको फ्रैक्शन दिया होता है तो दिस इज इक्वल टू b अपॉन a, है ना। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर 1 अपॉन आपको x + 1 अपॉन x दिया हुआ है, सो यू कैन राइट इट एज x अपॉन x + 1। सो हम इसको इरेज करके लिख सकते हैं, हम यहाँ पे भी यही चेंजेस करेंगे। 1 अपॉन 1 + x + 1 अपॉन x है, इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू x अपॉन x + 1, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसमें +1 कर दूं, सो 1 + x + 1, सो दिस विल बी इक्वल टू, आपको क्या करना होता है, यहाँ सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करो, सो x + 1 + x इज इक्वल्स टू x + 1। नाउ दिस विल बी 2x + 1 अपॉन x + 1। सो अब इस पूरे सर्कल की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2x + 1 अपॉन x + 1। चलिए इरेज कर देते हैं इसको, लेट मी इरेज दिस। सो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, 2x + 1 अपॉन x + 1। अब देखो सेम ये 1 अपॉन में है, सो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे सर्कल को इरेज करके इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। रेसिप्रोकल लिखेंगे, चलिए। नाउ दिस विल बी x + 1 अपॉन 2x + 1। चलो अगेन लास्ट बार हमको क्या करना है, 1 प्लस करना है इसमें। जब हम लास्ट बार इसमें 1 प्लस करेंगे, सो 1 + x + 1 अपॉन 2x + 1। सो 1 से आपने इसको इंटू किया और ऊपर प्लस कर दोगे, सो दिस विल बी 2x + 1 प्लस x + 1 अपॉन 2x + 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 2x + x कितना हो गया, 3x, एंड 1 + 1 कितना हो जाए, दिस विल बी 2 एंड 2x + 1। ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। इस डिनोमिनेटर में हमारे पास हमको क्या मिल गया, वी आर हैविंग दिस नंबर 3x + 2 अपॉन 2x + 1, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2x + 1 अपॉन 3x + 2।
ये पूरा हमारा फाइनल वैल्यू आया है इस फ्रैक्शन का। अब हमें x का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी रख देंगे, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2011 प्लस 1 होल अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2011 प्लस 2। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो ऊपर कितना आएगा, 4022 प्लस 1 6033 plus 2, so this will be 4023 upon 6033. okay, so this will be your final value। ठीक है, सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, पूछ लीजिए मुझसे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।